फ्रेंड्स, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। घर घर में आपको पता है कि लड्डू गोपाल रखा जाता है आजकल। तो हमने जो बिज़नेस को मॉडल को तैयार किया है उसका नाम है लड्डू गोपाल शॉप। लड्डू गोपाल एसेसरी शॉप, लड्डू गोपाल के सामान की शॉप। हमने करना क्या है, हमने शॉप ओपन जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या है, एक जो है माल चाहिए, शॉप चाहिए, साथ में क्या चाहिए, एक माल चाहिए। माल कहाँ से लाओगे आप, मेन तो स्टॉक ही है। आपने स्टॉक खरीदना कहाँ से, आपने क्या करना है, दिल्ली के सदर बाज़ार में आपने चले जाना है। सदर बाज़ार में आपको बहुत सारी दुकानें वहाँ पे मिल जाएंगी जो लड्डू गोपाल का सामान है वो बेचती हैं। तो आपने वहाँ से ट्राई करके वहाँ पे 2-4 दुकानों पे, और वो जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कम रेट में मिल रही है तो आपने वहाँ से ख़रीद लेना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, सिर्फ सदर बाज़ार से नहीं, आप लोग अपने ख़रीदना। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो राजस्थान में भी है। जैसे मैंने कल ही गूगल किया था, वहाँ पे मेरे को दिख रहे थे जो लड्डू गोपाल का जो बेड है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गंगानगर में, और राय सिंह नगर में भी जो गंगानगर से पास में ही है। तो वहाँ पे भी कुछ जो प्रोडक्ट हैं लड्डू गोपाल के वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो वहाँ से खरीद सकते हो। आपने गूगल करके देख लेना है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके सामान के, वहाँ उनसे भी कॉन्टेक्ट करना है। साथ में अपने सदर बाज़ार से भी सामान लेना है। आप गूगल करके और भी कोई कंपनीज देख सकते हो जो इस माल को बनाती हैं, इसको बना के और कम प्राइस में आपको होलसेल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और आपने करना क्या है, इसमें सामान क्या क्या होता है लड्डू गोपाल का, पहले अपने हर तरह की आइटम जो है वो लिस्टिंग करके बना लेनी है, लिस्ट कर लेनी है। और उसको हर तरह का सामान जो आपने रखना है, जैसे लड्डू गोपाल का क्या था, लड्डू गोपाल हो गया, उसके बाल हो गए, उसके कपड़े हो गए, उसके दिन के कपड़े हो गए, नाइट सूट हो गया उसका, उसके सर्दी के कपड़े हो गए, उसकी बेडशीट होगी, उसकी चारपाई होगी, उसका बेड हो गया, उसका झूला हो गया, उसका बहुत सारे जो गहने आते हैं, ज्वेलरी आती है उसकी वो होगी, उसके ऊपर मुकुट पहना जाता है वो हो गया। मैंने गिना दी है आपको, जैसे इतनी सारी आइटम्स। उसका बाथिंग टब हो गया उसको नहलाने के लिए, उसकी बकेट होगी, वो मग हो गया साथ में। अब बहुत सारी आइटम आती है, और भी खुशबू फैलाई जाती है मंदिर में, इत्र लगाते हैं जैसे लड्डू गोपाल को, इत्र हो गया। तो और भी बहुत सारी आइटम आती है, डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है। उसकी जो हैंडलूम का सामान हो गया, जैसे उसकी बेड शीट होगी, अपर शीट होगी, रात को सुलाती हैं, उसका पिल्लो हो गया। और बहुत सारी आइटम आती है पूरी। आपने एक स्पेसिफिक जो है इस बिज़नेस को रिसर्च करके देख लेना, आपने यूट्यूब पे देख लेना है, आपने गूगल करके देख लेना क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सारे आपने एक बार सारे प्रोडक्ट्स रखनी है, क्योंकि आपने बनानी है लड्डू गोपाल शॉप। लड्डू गोपाल स्पेसिफिक उस शॉप का नाम रखो लड्डू गोपाल शॉप, तो उसको पता चलेगा कि इसमें लड्डू गोपाल का सारा सामान मिलता है। आपने करना क्या है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, और करना क्या है, आपने एक दुकान ले ली, उसमें वो रैक बना लिए, उसमें वो सामान ले आए, वो सामान रख लिया। अब सामान को बेचना कैसे है, बेचना कैसे, आपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अकाउंट बना लेना है। वहाँ पे डेली उसकी एक पोस्ट डालनी है, ये सामान है हमारे पास अवेलेबल है, ये नया आया है। उसको आपने मतलब अनबॉक्सिंग कर करके दिखाना है, उसको ओपन कर करके उसकी जो उसको रैपर से निकाल के पिक्स डालनी है, ये हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। तो लोगों को फॉलो करना है, जो आपके कस्टमर आए उनको भी फॉलो करना है, तो उनसे आपकी जो मार्केटिंग है वो बढ़ेगी। आपने जैसे जो भी कस्टमर आया उसको अगर बताओ भी हमारा ये अकाउंट है, उसको फॉलो करें, तो आपका ऐसे कस्टमर बनते जाएंगे डेली, फिर वो देखेंगे ऑटोमेटिकली आएंगे। आपने क्या करना है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब पे भी दिखाना। आपने फ्री नहीं बैठना, फ्री टाइम में आपने जो भी सामान आपका शॉप पे पड़ा है, आपने कभी कोई आइटम ले ली, कभी कोई झूला उठा लिया, कभी उसकी कोई ज्वेलरी उठा ली, कभी उसका कोई बेड उठा लिया, वो उठा उठा के उसकी पिक्स डालते जाना है, और उसका प्राइस लिखते जाना है साथ साथ। तो इससे प्राइस से क्या होता है, कस्टमर को होता है कि चल ये इतने रुपए का, कई बार डाउट होता है ना, हमें चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, जब जाती है तो बहुत सस्ती होती है, तो ऐसे कई बार होता है। तो इसलिए लिख दो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है, तो कस्टमर अपना माइंड बना के आता है, ये लेना है, मैंने ये लेना है, एक दो आइटम लेकर जाता है वो। और आपने करना क्या है, साथ में आपने ऑनलाइन भी सेल करना है। ऑनलाइन सेल करना हो तो आपने अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे जीएसटी नंबर डाल के एक जो है अपना सेलर अकाउंट बना लेना है, और सेलर अकाउंट बनाओगे उसमें भी आइटम लिस्टिंग करते जाना है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार लिस्ट कर दी उसके बाद आपने जो बैकग्राउंड चेंज कर करके बार बार वो आइटम लिस्टिंग कर सकते हो आप। अगर इसके ऊपर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख सकते हैं कि आइटम को बार बार बैकग्राउंड चेंज करके लिस्टिंग कैसे करना है, तो ये भी पता कर सकते हो आप। आपने क्या करना है, जैसे कोई त्यौहार है, जन्माष्टमी है या कोई और है, तो आपने क्या करना, मंदिर के बाहर अपना एक बंदा हायर करके उस दिन वो क्या
टाइप का ना, वो एक स्टॉल लगा लेनी है, एक वो फट्टे पे लगा के वो अपना सारा डेकोरेट सा करके, तो उसके अपनी शॉप का नाम भी ऊपर बैनर भी लगाना है, तो आप एड्रेस भी लिखना है साथ में। इससे आपकी प्रमोशन होगी, त्यौहार पे ज़्यादा लोग आते हैं तो मंदिर के बाहर एक बंदे को भेज के वहाँ पे स्टॉल लगवा सकते हो जब वो त्यौहार आए, तो इससे भी प्रमोशन होती है। साथ में आप होम डिलीवरी दो, अब कस्टमर को बोलो कि आपके घर पे ये सामान पहुँच जाएगा, और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ऐसी आप वीडियो बना के डालो। आपने फ्री नहीं बैठना, आपने रोज़ सामान आप वीडियो बना के डालोगे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली आएंगे। यूट्यूब पे बना लो साथ में, आपने होलसेल में लाके आप होलसेल में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर भी बेच सकते हो। होलसेलर है जो आसपास के, क्योंकि लड्डू गोपाल शॉप बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है शहर में। हर शहर में इतना नहीं है कि जैसे कोई वो जनरल स्टोर है तो इतने इतने होते हैं, ऐसे नहीं होती, तो बहुत कम होती है। तो आपने अपने ही शहर में सप्लाई कर सकते हो, साथ में आप रिटेल में बेच सकते हो, होलसेल में बेच सकते हो, आसपास के शहरों में भी बेच सकते हो। आप बड़ी सिटी से ला के, दिल्ली से आसपास की जो सिटी है वहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। और कोई मान लो किसी को मैन्युफैक्चर नहीं पता होता, आपको पता है मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो आपको सस्ता पड़ता है, तो आप आगे सप्लाई करना शुरू कर दो, अपना ब्रांड नेम बना सकते हो, कुछ ऐसा कर नई चीज़ कर सकते हो आप। वो अपने पे डिपेंड है कि अपना दिमाग लगा के आपने कुछ अपना अलग कैसे करना है। आप अपने बिजनेस को इन तरीक़ों से चला सकते हो। सोशल मीडिया के ज़रिए चलाना है आपने, स्टॉल लगा के चलाना है मंदिर के बाहर, कोई भी जैसे जन्माष्टमी वगैरह आती है और साथ में आपने क्या करना है, जो है स्टॉल लगा के चलाना है, और सेलर अकाउंट बना लेना, ऑनलाइन भी सेल करना है आपने। तो ऐसे आप टच में रहो, और अपना विजिटिंग कार्ड बनाना, हर कस्टमर को देना, साथ में इंस्टा आईडी वहाँ पे लिखी हो तो वहाँ पे सर्च करके कस्टमर आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू।